नहीं, टाइम फिर आप वही बात दोहरा रहे हैं, टाइम चाहिए। और मैं फिर वही बात दोहराऊंगी, डॉली शर्मा, टाइम किस चीज के लिए चाहिए? क्योंकि यहाँ तो ऐसा लग रहा है जैसे जैसे समय आगे बीत रहा है सिर्फ और सिर्फ सबूतों को नष्ट करने का खेल खेला जा रहा है। मतलब वो आरजीकर अस्पताल का सेमिनार रूम जहां पर वारदात को अंजाम दिया गया, और उस रूम के ठीक सामने वाले कॉरिडोर के ठीक सामने जो कमरा है वहां पर तोड़फोड़ होती हुई नजर आती है, जिसको लेकर जो डॉक्टर्स वहां पर धरने पर बैठे हैं वही सीबीआई से उसकी शिकायत करते हैं कि साहब ये देखो इन्होंने क्या खेल शुरू कर दिया, और ये यहां पर बैठकर कह रहे हैं टाइम चाहिए, समय चाहिए। भाई साहब आप समझ रहे हैं टाइम और समय लेकर आप किस तरीके से इस केस को मटिया मेट करने में डटे हुए हैं? डॉली शर्मा। रोमाना जी, मेरा मानना है कि महिला सुरक्षा में जीरो टॉलरेंस नीति जरूर आनी चाहिए, क्योंकि आज कलकत्ता में ये निर्भया 2 हुआ है, कभी मणिपुर में ऐसा होता है, कभी उन्नाव में ऐसा होता है, कभी हाथरस में ऐसा होता है, कहीं अंकिता भंडारी के साथ उत्तराखंड में ऐसा होता है। हर प्रदेश से जब ऐसी चीजें सुनने में आती हैं तो मुझे लगता है कि नीतियां ऐसी बननी चाहिए जो जीरो टॉलरेंस नीति हो, जहां महिलाओं के साथ जो भी अपराध करे उसे फांसी पर टांगना चाहिए। दूसरी बात, मुझे लगता है राज्य सरकारों के साथ केंद्र सरकार की भी इसमें दखलंदाजी जरूर होनी चाहिए। जैसे आपने कहा सबूतों के साथ छेड़छाड़, सबूतों के साथ छेड़छाड़ कोई भी आता है करता है। आज यहां पर कल तोड़फोड़ हुई, अंकिता भंडारी केस में वहां पर रिजॉर्ट पर बुलडोजर चला दिया गया, लड़की की लाश तक उसके परिवार को नहीं मिली। हाथरस में आप देखिए उसके अंतिम संस्कार का उसके परिवार को ये तक आखिरी अधिकार नहीं मिला। तो ये जो रोज ऐसे किस्से होते हैं बच्चियों के साथ, क्योंकि महिलाओं की सुरक्षा मेरा मानना है किसी राजनीतिक पार्टी के मद्देनजर नहीं देखनी चाहिए। महिला सुरक्षा ये पूरे देश का मुद्दा है, हर पार्टी का मुद्दा है, हर व्यक्ति का मुद्दा है, क्योंकि हर किसी के घर में बहन और बेटियां हैं। डॉली, आप जो बात कह रही हैं, राजनीतिक पार्टी के आप जो बात कह रही हैं वो सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन देखिए ना, आप भी कठुआ भूल गई। आपके नेता राहुल गांधी, उन्होंने कठुआ का जिक्र किया जो उन्होंने पोस्ट किया, लेकिन उन्हें शायद किसी ने ये नहीं बताया कि कठुआ वाला वो आरोपी जिसने हाथ में तिरंगा लेकर, माफ कीजिएगा वो आरोपी नहीं था, लेकिन आरोपियों को बचाने के लिए जिसने तिरंगा यात्रा निकाली थी कठुआ की उस गुड़िया के लिए, वो लाल सिंह। उस समय वो भले ही बीजेपी में था, लेकिन अभी क्या हुआ 2024 में उसको कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया। तो वो जो जीरो टॉलरेंस वाली बात आप कह रही है ना, तो चैरिटी बिगिंस एट होम। मेरे ख्याल से आप लोग, खासतौर से जो महिला नेताएं हैं, उन्हें अपनी अपनी पार्टी के भीतर इस मुद्दे को जरूर उठाना चाहिए, और बहुत ही संवेदनशील तरीके से उठाना चाहिए, क्योंकि जब तक महिलाओं में इस मुद्दे को लेकर एकता नहीं होगी ना, जब तक यहाँ पर जो लॉकेट जी बैठी हुई हैं वो बीजेपी की बात करती रहेंगी, जो डॉली शर्मा बैठी हुई हैं वो कांग्रेस की बात करती रहेंगी, टीएमसी की कोई नेता, महिला नेता आएगी और वो टीएमसी की बात करती रहेगी, तब तक मुझे लगता है हम जो आधी आबादी हैं वो कम से कम अपनी कौम के साथ यहाँ पर कतई इंसाफ नहीं कर रहे हैं। हमें महिलाओं की तरह सोचना होगा। आप लोगों से हाथ जोड़कर मैं अपील कर रही हूं, चाहे लॉकेट चटर्जी हो या डॉली शर्मा हो, महिलाओं की तरह सोचिए। वो फिलहाल सोच किसी नेता की नजर नहीं आती है, जो महिला नेता है वो पार्टी में ही बंद कर रह जाती हैं। फिलहाल मुद्दा कोलकाता वाला है, और इस मुद्दे पर मुझे लगता है जरा दोनों वरिष्ठ पत्रकारों को अब लेकर आते हैं चर्चा में। आशुतोष जी, लूपहोल्स ऐसे जिसको लेकर कटघरे में बार बार बंगाल सरकार खड़ी होती है, लेकिन वो अपनी गलती मानने को तैयार नहीं, क्योंकि राजनीति में बैकफुट पर कोई आना नहीं चाहता। यही होता हुआ इस मामले में नजर आ रहा है। रोमाना जी, 2 चीजें हैं। पहली बात तो जो लोग ये कहते हैं कि किसी मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए, मैं उसके सख्त खिलाफ। राजनीति अगर इतनी ही खराब चीज है तो इस देश से राजनीति हटा दीजिए। राजनीति होगी तभी तो प्रशासन के ऊपर, सरकार के ऊपर, नेताओं के ऊपर दबाव पड़ेगा। इसलिए जो लोग ये कहते हैं इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, मैं उसके सख्त खिलाफ। दूसरी बात यह है कि ये जो पॉलिटिकल क्लास इस देश का है, इस पॉलिटिकल क्लास का अपना कोई जमीर नहीं है। माफी के साथ मैं अपने तीनों साथियों के साथ कहना चाहता हूं, कोई जमीर नहीं है। इस हमाम में सारे लोग नंगे हैं। आप जब हम कलकत्ता की बारे में बात कर रहे हैं, आज के सुबह का अखबार उठा के आप देख लीजिए, बाबा राम रहीम को कितनी बार पैरोल मिल चुका है। सही बात है, 21 दिन का पैरोल। बिल्कुल। क्या वो कोई साधु है? क्या वो साधु है? क्यों उसको पैरोल मिल रहा? उसने बच्चियों के साथ बलात्कार नहीं किया था। बलात्कार का दोषी है वो। बिल्कुल सही बात है सर। आज अपने न्यूज रूम में मैं भी इस मुद्दे को उठा रही थी कि यहाँ पर हम महिला सुरक्षा को लेकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और फिर आप देखिए बाबा राम रहीम आपके सामने आ जाता है तो उसके लिए दलील दे दी जाती है कि साहब सरकार थोड़ी कुछ कर रही है, तो कोर्ट से मिल रहा है उसको। और इतना ही नहीं, अभी भी उसका भाषण सुनने के लिए पार्टियों के नेता इकट्ठे हो रहे हैं वहां, जो बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं।
तो जब पॉलिटिकल क्लास का ये कैरेक्टर है तो बाकी के बारे में आप क्या कहें? बिल्किस बानो के साथ क्या हुआ? क्या गुजरात में उसको न्याय मिला था? उसको तो महाराष्ट्र ले जाया गया था मामले में, और उसके बाद जब वो छोड़ा गया तो किस तरीके से लड्डू बांटा गया, ऐसा स्वागत किया गया जैसे कोई परमवीर चक्र लेकर आया हो, एवरेस्ट फतह करके आया हो। जिस आदमी के प्रति घृणा का कोई शब्द कमजोर पड़ जाता है, उसको मिठाइयां बांटी जा रही थी, उसको माला फूल पहनाया जा रहा था, सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसको जेल भेजा। तो कोलकाता में जो कुछ हो रहा है वो उसी पॉलिटिकल क्लास का एक नग्न चेहरा है, जिसको देखते हमें आपको तो शर्म आ सकती है, लेकिन पॉलिटिकल क्लास को कोई शर्म नहीं आएगी, किसी भी तरीके से नहीं आएगी। हर कोई उसके लिए बहाने बनाएगा, हर कोई उसके लिए करेगा। आप देखिए कि इस देश के अंदर जब गुड़िया का मामला हुआ था तो अचानक सारे कानून बन गए। क्या उन कानूनों को लागू किया गया? क्या उन कानूनों को लागू करने वाले इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के किसी ऑफिसर को पकड़ा गया? क्या कोर्ट में कोई जल्दबाजी दिखाई गई? आज तक मुझे कोई दिखाई नहीं पड़ा। अगर ऐसे मामलों में लापरवाही बरतने वाले ऑफिसर्स के खिलाफ फौरन कार्रवाई हो जाए और एग्जेम्पलरी पनिशमेंट मिल जाए, मैं दावे के साथ कहता हूं कोई पुलिस वाला, कोई आदमी उसके बाद लापरवाही नहीं करेगा। लेकिन इस देश के अंदर लड़कियों के साथ बलात्कार होता है, महिलाओं के साथ बलात्कार होता है, वो थाने में जाती हैं, उनको दुत्कार के भगा दिया जाता है, जब उनको मर जाती हैं, उनका पोस्टमार्टम ठीक से नहीं होता है और पूरे केस को हशप करने की कोशिश। और इससे कोई पार्टी आज कोई हाई मॉरल ग्राउंड कोई पार्टी ना ले, सारी पार्टियों का दामन दागदार है। और अगर आप कहेंगी तो मैं कम से कम 10 किस्से में लाके सबके रख दूंगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, सब एक जैसे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।